अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का जो वीलॉग है ये एक बड़ा खुशाइन होना जा रहा है। ये फ़ीड की प्राइसेस से रिलेटेड है। आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 जून है, तो 12 जून को अनाउंसमेंट हुई थी कि फ़ीड की प्राइसेस कम हो रही हैं, 13 को इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो अक्सर फार्मर्स हमसे पूछ रहे थे कि फ़ीड की प्राइसेस कितनी कम हुई हैं, ये क्यों कम हुई हैं, इनका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्यों बढ़ी थी, फ्यूचर में इनके साथ क्या कह लें कि ट्रीटमेंट होगा। तो हमने कहा कि इससे रिलेटेड हम अपने फार्मर्स से जो है ना एक सेशन करें। तो सबसे पहले तो सबको मुबारक हो के आलमोस्ट 400 रुपया जो है ना हर फीड मिल ने जो है ना फ़ीड की प्राइसेस कम की हैं। दूसरा, फार्मर जब आप अक्सर फ़ीड की प्राइसेस देख रहे होते हैं तो लोग जो है ना परेशान हो रहे होते हैं, फार्मर्स परेशान हो रहे होते हैं कि फ़ीड की प्राइस जो है ना 7,700 रुपये है, 7,800 रुपये है, इतनी ज़्यादा है, हम कैसे करेंगे, ये तो ब्रेक इवन नहीं निकल रहा, आप जो बता रहे हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। तो वो असल में क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि आप अप्रोप्रिएट फ़ीड की प्राइस नहीं देख रहे होते हैं। तो फार्मर्स पहली चीज़ तो जो समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो लेयर फार्मिंग है, लेयर फार्मिंग में जो चीज़ मैटर करती है वो लेयर फीड करती है। तो अभी ये मेरे सामने जो है ना फ़ीड की जो रेट लिस्ट खुली हुई है, पंजाब फीड मिल की है, ये हमारे साथ जो शेखुपुरा से चल रहे होते हैं। तो जो देखने वाली फ़ीड है ना, जिसकी प्राइस पे हम प्ले कर रहे होते हैं, वो है 1A, 2A और 3A, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो 1A की जो रिवाइज्ड प्राइस है वो है 6,993 रुपये। इसी तरह 2A 1A जो चिक स्टार्टर है, ये तकरीबन 700 ग्राम तक जो है ना हम बर्ड को दे रहे होते हैं। 700 ग्राम से ऊपर जब बर्ड हो जाता है तो उसको 2A ग्रोअर फीड हम देते हैं, जो 6,953 रुपये प्राइस आ रही है। और फिर इसकी प्राइस जो लेयर होती है 3A, ये हम चलाते हैं लेयर क्रम्स जो है ना 6,879 रुपीज़ 80 रुपये। अच्छा फार्मर, सबसे पहले तो ये जो प्राइस लिखी हुई है ना, इसमें और जो कह लें कि ओरिजिनल प्राइस है, इसमें फ़र्क होता है। ये जो प्राइस होती है ये मार्केट की डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस होती है। जैसे आप अक्सर बात करते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं, मैं ये टिशू का डब्बा लेने जाता हूं तो इसके ऊपर अगर प्राइस लिखी हुई है, लेट्स सपोज के ये 230 रुपये लिखी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को इससे कम रेट मिलेगा ना, क्योंकि उसने कैश पे उठाना होता है, बल्क में उठाना होता है। तो ये प्राइस उन फार्मर्स के लिए होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर से क्रेडिट पे माल उठाते हैं। मार्केट का एक पैराडाइम ये है कि आप क्रेडिट पे फीड लेते हैं, आप अपना जानवर पालते हैं, 40 दिन का 45 दिन का जब आपका ब्रॉयलर होता है, जब माल सेल आउट होता है, तो आपने ये फीड की प्राइसेस जो है ना वापस करनी होती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। चूँकि हम लेयर फार्मिंग वाले, मैं तो कह लें कि कैश पे काम करता हूँ, तो इस वक्त जो पंजाब फीड मिल है और बाकी मिल्स भी डिफरेंट कंसेशन दे रहे होते हैं, तो वो 8% कैश का डिस्काउंट देते हैं। अगर आप कैश पैसे देंगे तो 8% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैं 1A को लेता हूँ, ये 6,993 रुपये है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 0.08 से करूँ तो 560 रुपये इसमें से निकल जाएंगे कैश डिस्काउंट के। तो ये टोटल होगी 6,993 माइनस 560 रुपये, 6,433 रुपये इसकी फ़ीड की प्राइस है। अच्छा, इस पर एक और चीज़ होती है कि एक ट्रांसपोर्टेशन की मद में एक अमाउंट होती है ना, वो डिफरेंट फीड मिल्स की डिफरेंट होती हैं। पंजाब फीड मिल वाले 70 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगाते हैं। तो चूँकि मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ, सेल्फ ट्रांसपोर्ट पे लेता हूँ, तो इसमें से 70 रुपये अगर माइनस करें तो 6,363 रुपये जो है ना इस वक्त 1A फीड की प्राइस है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ीड की प्राइस कैसे डिपिक्ट की जाती है। दूसरा, जो आप ये नीचे देख रहे हैं, जैसे ये 7,801 रुपये है, 7,903 रुपये है, 7,911 रुपये है, तो ये ब्रॉयलर की फीड्स होती हैं। इनका लेयर फार्मर से कोई लेना देना नहीं होता। ये ब्रॉयलर की हाई प्रोटीन फीड्स होती हैं, जिसमें कह लें कि सोयाबीन और बाकी चीज़ें जो है ना यूज़ हो रही होती हैं, तो ये महंगी होती हैं। तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं, जो देखने की ज़रूरत है वो 1A, 2A और 3A है। तो अभी अगर हम पुराना देखें पंजाब फीड का जो था 1A, जो इस वक्त गस्टेड प्राइस उसकी 6,993 रुपये है। ये प्रीवियसली थी जो हमारे पास 17
फरवरी को रिवाइज़ हुई थी, तो 17 फरवरी को 1A की प्राइस थी 7,393 रुपये। तो 400 रुपया स्टेट जो है ना वो उन्होंने उसकी जो गज़टेड प्राइस है वो कम की है और उस पर 8% डिस्काउंट निकालना है और रेंट निकालना है। तो ये एक्चुअल 6,363 रुपये की जो है ना इस वक्त फ़ीड है 50 किलो। 6,363 को डिवाइड अगर हम करें 50 पे तो 127 रुपये किलो पड़ रही है। और एक मुर्गी जो हमारी फुल पीक प्रोडक्शन पे होती है तो वो तकरीबन 90 से 95 ग्राम खा रही होती है। लेट्स सपोज कि हम लगाते हैं 100 ग्राम खाती है तो तकरीबन आपका 12 रुपये 70 पैसे की मुर्गी अब फीड खाएगी, जो पहले 13 रुपये 80 पैसे की खा रही थी। तो तकरीबन 1 रुपया 10 पैसे जो है ना फीड की प्राइस ये बैग कम होने से आपकी पर बर्ड रिटेंशन कास्ट कम आ गई। तो ये तो था जो फीड की प्राइस कम होने से जो इम्पेक्ट आ रहा। दूसरा, फार्मर्स अक्सर पूछ रहे थे कि फ़ीड की प्राइस क्यों कम हुई है। फ़ीड की प्राइस ओवर प्राइस थी, उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली होता ही है कि हमारी मार्केट में ना हम घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डॉलर की प्राइस भी मार्केट प्राइस कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट प्राइस कुछ हो रहा है, तो बहैसियत कौम हम बहुत जल्द डर जाते हैं और हम भागते हैं, रश करते हैं टूवर्ड्स कि जिस चीज़ का बता दिया जाए। मैं अभी फार्मर का नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे हमारे फार्मर हैं, 2500 चूज़ा उनके पास चल रहा है, ऑस्ट्रिया होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लग रहा है कि फ़ीड की प्राइस जो है ना इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं 15-20 लाख रुपए की फ़ीड अभी ना उठा लूँ। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा एक तो इतनी लंबी फ़ीड आप रिटेन नहीं कर सकते, 8-10 दिन से ज़्यादा फ़ीड नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फ़ीड की प्राइस बढ़ नहीं रही, कम होनी है। तो यही एक एस्पेक्ट हुआ कि जब सोयाबीन पे पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई और ठीक लगाई थी ताकि हम अपनी सोयाबीन लगानी शुरू करें और GMO सोयाबीन मार्केट में रिस्ट्रिक्ट की जाए। पता नहीं क्यों हमें इतनी जल्दी कि हम चाहते हैं जल्द अज जल्द हमारा ब्रायलर ग्रो हो। पूरी दुनिया में मॉडरेट ग्रोइंग ब्रायलर है जो कह लें कि 60 से 65 डे पे तैयार होता है, हम उसको 35 से 40 दिन पे ले आए हैं। GMO सोयाबीन देते हैं, जल्दी ग्रो करवाते हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। तो होता ये है कि जब सोयाबीन पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रेगुलेशंस लगाई तो अब ये जब आप फीड मिल्स के पास जाते हैं ना तो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, आपने देखे बड़े बड़े सिलेंडर्स बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े पड़ोले से होते हैं, वो असल में उन्होंने उसमें स्टॉक ही की होती है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, हमारे जितने भी पाकिस्तान में फीड मिल्स वाले हैं ना उनके पास अपने 5-5, 10-10 मिलियन, कोई 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, इससे ज़्यादा बर्ड लेके बैठा। तो वो ऐसे तो नहीं कर सकते कि जो है ना वो मार्केट पे बैठे रहे, उनके पास अपना स्टॉक मौजूद होता। चूँकि गवर्नमेंट ने एक थोड़ी सी सख्ती की तो उन्होंने पड़ी अपनी सोयाबीन महंगी कर दी और फीड की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्केट में फार्मर डाउन चला गया। अब ब्रायलर का आप देखें कि आज से 1.5-2 माह पहले 5 रुपये चूज़े का रेट था और लोग कह रहे थे फ्री उठा लें, वो इस वजह से कि फार्मर मौजूद नहीं था। फिर उनको थोड़ी सी समझ आई कि यार ये तो तरीकाकार ठीक नहीं है, तो अब उन्होंने फीड की प्राइस को नॉर्मलाइज़ किया क्योंकि अब सोयाबीन आ रही है, GMO भी और सिंपल भी, तो उस वजह से ये कि मार्केट में डिमांड मौजूद नहीं थी, फार्मर बेचारा छोड़ गया, वाइट लेयर वाला भी छोड़ गया, काफ़ी छोड़ गए, तो इस वजह से अब वो नीचे आ रहे हैं। मेरी ये एंटीसिपेशन है कि ये 300-400 रुपया और कम होगी क्योंकि अब गर्मी है, गर्मी में अंडे की खपत भी कम होती है और अंडे की प्रोडक्शन भी कम हो रही होती है। इसी तरह ब्रायलर का भी सेम यही सिनेरियो होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 300 से 400 रुपया और कम होगी, मगर गॉड नोस, आई एम नॉट कहिंग कि एने पॉलिटिशियन के जो डिपिक्ट करूँ तो ये और कम होगी। सर्दियों तक ये थोड़ा सा और डाउन जाएगी और सर्दियों में जाके ये 300-400 रुपये बढ़ाएंगे, ख़ास तौर पे लेयर की कुछ इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि इस दफ़ा एंटीसिपेटेड है कि मार्केट में जो है ना अंडा काफ़ी शॉर्ट रहना क्योंकि प्लेसमेंट्स नहीं हुई। उस दिन डॉक्टर सुहेल साहब भी बता रहे थे कि तकरीबन 50 मिलियन के करीब, 5 करोड़ के करीब प्लेसमेंट्स होती हैं, जिसमें से इस दफ़ा हार्डली जो है ना 2-2.25 करोड़ प्लेसमेंट हुई है, तो 50% गैप है। तो अंडे का एंटीसिपेटेड है कि वाइट अंडे का रेट को 12 से 13 हज़ार के दरमियान जाएगा और जब ये जाएगा तो डेफिनेटली जो फीड मिल्स वाले हैं उनके मुंह में भी पानी आएगा और वो फिर फीड इंक्रीज़ करेंगे। मगर ये तकरीबन मेरी एंटीसिपेशन के मुताबिक नवंबर तक 300-400-500 रुपया कम होगी। नवंबर दिसंबर में जाके ये एक झटका लगा के कोई अपनी कसर पूरी करेंगे कि अगर फार्मर कमा रहा है तो हम भी कमाएं। तो ये एक्चुअल सिनेरियो है जिस पे मेरी राय है। और बाकी ये है कि चलें एटलीस्ट कम हुई है, अंडे की प्राइस भी कम हुई है और फीड भी कम हुई है, तो ये कंज्यूमर के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो ये थे आपके जो सारे कंसर्न्स थे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि फ़ीड की एक्चुअल प्राइस क्या होती है और किस तरह डिपिक्ट होती है और क्या इसका इम्पेक्ट आएगा। इम्पेक्ट ये आएगा कि अब फ़ीड की प्राइस कम हो रही है तो फार्मर रश करेगा, मगर इस वक्त मार्केट में गोल्डन मिश्री तो बिल्कुल नहीं मौजूद है। इस वक्त 80-82 रुपये उसका रेट हुआ हुआ है। वाइट लेयर का फार्मर भी अभी डाल रहा है, वो जाएगा अगस्त तक डालता रहेगा, तो फार्मर अब मार्केट में इंक्रीज़ होगा, ये इम्पेक्ट आएगा। बाकी आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।